Hello students, this is our science class and we are doing chemistry's last chapter structure of atom and this is our last topic too. The valence electron हमें पढ़ना है क्योंकि हमने जो कल आपने अगर आपको याद है कि हमने क्या पढ़ा था कि हमने बोहर मॉडल का देखा था, उसके बाद में हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े थे जिसमें हमने एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन किया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बाकी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने 2n² फॉर्मूला है उसके हिसाब से किया था। ठीक है, अब हमें करना क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। अब देखिए क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 287। हम ये क्लोरीन के लिए डायग्राम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन शो करने के लिए। ये बीच में न्यूक्लियस है, नेक्स्ट शेल में 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उससे नेक्स्ट में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है और उससे थर्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो जो लास्ट शेल होती है, जो भी लास्ट शेल होती है उसे क्या है, वैलेंस शेल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वैलेंस शेल। और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट शेल में या लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था उसको देख के हम आराम से लिख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम में 2 1 होता है तो लास्ट ऑर्बिट में 1 हो गया, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में, फॉस्फोरस में 2 8 5 है तो 5 हो गया। सोडियम में क्या होता है, 2 8 1 होता है तो 1 लास्ट ऑर्बिट में है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। मैग्नीशियम में क्या होता है, 2 8 2 होता है तो 2 लास्ट ऑर्बिट में है तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे एल्यूमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4। ठीक है, वैलेंसी क्या है, इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये किसके साथ रिएक्टिविटी कितनी शो करते हैं, वो उसकी जो कैपेसिटी है किसी के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने की, उसे बोलते हैं वैलेंसी, जो रिएक्टिविटी भी बताता है। जैसे हमने यहाँ सोडियम और इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक जो डायग्राम है वो बनाए हैं। ठीक है, इसके 2 8 1 होता है तो लास्ट में कितना है, लास्ट शेल में 1 और इसके लास्ट शेल में 2। और एक बात देखिए, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम को स्टेबल कब होगा, जब अगर एक ही उसकी ऑर्बिट है तो उस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तब वो मोस्ट स्टेबल होगा। या फिर एक ऑर्बिट के अलावा चाहे कितने भी हो, 2 3 4, मतलब उसके लास्ट शेल में या लास्ट ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैसे तो 2n² हमने फॉर्मूला किया था कि थर्ड है, जो थर्ड ऑर्बिट है, सेकंड है, उसमें 8 और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड में कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। फोर्थ में कितने आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं। लेकिन फिर भी वो स्टेबल कब होंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं जब उनके लास्ट शेल में, चाहे वो थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो खुद को मोस्ट स्टेबल मानते हैं। आ सकते हैं उसमें 18, मान लो थर्ड की बात अगर सोडियम की बात करें तो इसमें 2 8 1, लास्ट में 1 है, इसमें 18 आ सकते हैं, लेकिन ये फिर भी खुद को स्टेबल कब मानेगा, जब इसके लास्ट में 8 हो। यही सेम क्लोरीन में है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम के 1 ही है तो ये क्या कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, ये इसको दान में दे दे तो ये इसका ये वाला ख़त्म हो जाएगी ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट इसका लास्ट ऑर्बिट हो जाएगा और उसमें तो 8 है ही पहले से, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसी तरह क्लोरीन के लास्ट में 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं लेगा। तो इसको ये क्या कर सकता है कि इसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहाँ भी 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स देने से अच्छा इजी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, दोनों की विशेस कंप्लीट। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसकी ये शेल ख़त्म होगी, इसका ये वाला शेल लास्ट हो जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और इसके यहाँ 8 कंप्लीट हो जाएंगे लास्ट वाले में। ठीक है, तो जब ये देता है 1 इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन भी होते हैं ना। प्रोटॉन तो 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा रह गया। इसमें एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है और प्रोटॉन उतने ही हैं।
ठीक है। तो ये कंबाइन होके फॉर्मूला बनाते हैं NaCl, है ना। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई 1, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई 1, दोनों की वैलेंसी क्या हो गई 1। अब यहाँ देखिए सोडियम में 2 8 1 है, मतलब इस यहाँ 8 कंप्लीट करने के लिए या तो ये 1 दे दे या फिर 7 ले ले, लेकिन इजी क्या है 1 देना, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। मैग्नीशियम की भी 2 देना इजी है 6 लेने के बजाय, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। ये क्या करेगा, ये 3 दे सकता है 3। इसकी क्या होगी 4 होगी, क्योंकि ये 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, दोनों ही एक बात है इसके लिए। अब फॉस्फोर से इसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ये या तो 5 दे दे या फिर 3 ले ले 8 कंप्लीट करने के लिए। तो 3 लेना इजी है, 5 देना मुश्किल है ना। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 0। मतलब 8 होने चाहिए लास्ट शेल में कंप्लीट होने के लिए। तो वो हमें देखना है कि वो देना इजी है या लेना इजी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी होती है। तो ये इनकी वैलेंसी है और इसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्टिविटी बता सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे या वैलेंसी जिसकी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, नोट्स इसके पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। तो नेक्स्ट जब भी हम वीडियो करेंगे तो हम फिजिक्स का लास्ट चैप्टर करेंगे।